अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे सब बहन भाई, मेरे सब दोस्त अहबाब, अजीज़ व कारब सभी खैर वाफ़ियत से होंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे दोस्तों से, सब बहनों से, सब भाइयों से दरख्वास्त है कि जिसने मेरे चैनल पब्लिक की आवाज़ विद आदिल मुनीर को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके बर वक्त। अच्छा जी, वीडियो की तरफ मज़ीद बढ़ने से पहले ये कुछ चंद से क्लिप्स हैं, पहले इनको मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, फिर तफ़सीलन बात करते हैं। जी, तो क्लिप्स आपने मुलाहिज़ा फ़रमाए, अब आपके ज़हन में जो है वो 100 सवाल उठ रहे होंगे कि शायद कोई एक्सीडेंट है या कोई छत से बच्ची गिरी है जिसको रेस्क्यू के जवानों ने अपनी गोद में उठा उठा के रखा हुआ है, या मेडिसिन दे रहे हैं या उसको तिब्बी इमदाद जो है वो दी जा रही है। तो ये बिल्कुल ऐसा कोई वाक़या नहीं है, बल्कि ये सियालकोट में पेश आने वाला बड़ा ही दिलखराश अफ़सोसनाक वाक़या है, जो सियालकोट थाना कैंट की हदूद में पेश आया है। थाना कैंट की हदूद भेड़ पुलिस से एक लाश बरामद हुई, जिसको रेस्क्यू 1122 को इत्तला मौसूल हुई और रेस्क्यू 1122 ने जाकर जो है वो अपनी तिब्बी इमदाद का जो है वो आगाज़ किया। जिसके बाद मुतल्लिका पुलिस को इन्फ़ॉर्म किया गया और लाश को पुलिस की तहवील में दे दिया गया। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि बच्ची की लाश मिली या बच्चे की लाश मिली, उसको ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के जो है वो हवाले कर दिया गया, या किसी ऐसे वेलफेयर इदारे के हवाले कर दिया गया, या किसी भी ऐसे इदारे के बाद हवाले करने के बाद बच्चे को या बच्ची को जो है वो लाश के सुपुर्द खाक कर दिया जाए। यहाँ पर मामला ख़त्म नहीं होता, यहाँ पर सवाल उठता है, यहाँ पर सवाल जन्म लेता है कि कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं, कर कैसे जाते हैं? क्या मुसलमान नहीं है? क्या इंसान नहीं है? समझ से बालातर हैं ये लोग। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे जो हादसात हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। कभी तो बंद बोरियों से बच्चों-बच्चियों की लाशें मिलती हैं, कभी कचरे के ढेरों से मिलती हैं, कभी ज़मीन में दफ़न की हुई जो है वो गैर मुतल्लका जगह पर दफ़न की हुई लाशें मिलती हैं। अपना गुनाह छुपाने के लिए, एक गुनाह छुपाने के लिए किस कदर के गुनाह कर जाते हैं हम लोग। क्यों हमें अल्लाह का डर नहीं है? क्यों हमें अपने कानून का डर नहीं है? क्यों हमें खुद खुद से जो है वो खुद के अंदर का जो इंसान है वो नज़र नहीं आता? क्यों हमें खुद में शर्म महसूस नहीं होती? क्यों हमारा यकीन नहीं है कि हमने कल मरना है? क्यों हमें इस बात पर माइल नहीं है कि हम बरोज़े क़यामत अल्लाह को जवाब दें हैं? क्यों हमें हमारा इस बात पर यकीन नहीं है कि इस गुनाह का, कोई भी आप जो गुनाह करते हैं इसका हमें दुनिया में भी हिसाब देना है, बरोज़े क़यामत भी हिसाब देना है? किस तरफ जा रही है ये कौम? क्या इंसानियत नहीं है हम में? और सबसे बड़ी बात ये है, मेरा बड़ा आजिज़ाना सा सवाल है हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, बिलख़ुसूस हुकूमत पंजाब से, जदीद टेक्नोलॉजी किधर है? यहाँ पर आके कहाँ क्यों दम तोड़ जाती है जदीद टेक्नोलॉजी? क्या कर रहे हैं हमारे जो है वो सरकारी इदारे? कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे इस तरह के मामलात को क्यों नहीं ट्रेस कर पाते? हमारी जदीद टेक्नोलॉजी क्यों इस तरह के मामलात को ट्रेस करके ऐसे मुल्ज़मान को ट्रेस कर पाती है, ऐसे मुल्ज़मान को अपनी जो है वो गिरफ्त में नहीं ले सकती? क्या कर रहे हैं इदारे? भई रोज़-रोज़ ऐसे हादसा जो है वो रूनुमा होते जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, आज हर गली, हर मोहल्ले, हर बाज़ार में जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी कैमरों के तो अंबार लगा दिए गए हैं। लोगों को जुर्माने, अवाम को जो है वो जुर्मानों पे जुर्माने किए जा रहे हैं, किसी पे एफआईआरें हो रही हैं। तजावज़ात की तरफ तो सारी गवर्नमेंट का ध्यान है, सारे इदारों का ध्यान है। भाई इस तरह के सफ़ाक कातलों की तरफ हमारी नज़र क्यों नहीं जा रही? कहाँ छुपे बैठे हैं ये? क्यों हम इनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाइयाँ नहीं कर पाते? मेरी हुकूमत पंजाब से अपील है, मेरी वज़ीर आला पंजाब से बड़ी आजिज़ाना सी दरख्वास्त है, मेरी आईजी पंजाब साहब से बड़ी आजिज़ाना सी दरख्वास्त है, मेरी आरपीओ साहब से रिक्वेस्ट है, मेरी डीपीओ बिलख़ुसूस डीपीओ सियालकोट साहब से दरख्वास्त है कि डीपीओ साहब प्लीज़ ऐसे मामलात की तहकीकात की जाए, ऐसे मामलात की तह तक पहुँचा जाए, ऐसे मुल्ज़मान को ट्रेस किया जाए, ऐसे मुल्ज़मान को सरेआम जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। ऐसे रोज़-रोज़ रूनुमा होने वाले वाक़यात को की रोकथाम के लिए कुछ इक़दामात किए जाएँ। ये रोज़ बरोज़ ऐसे होते हुए वाक़यात जो है वो हमारे लिए किसी इज़्ज़त का बात नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क के पाकिस्तान के लिए, हमारी माँओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारी बेटियों के लिए ये शर्मिंदगी का सबब है। हम जवान मर्दों के लिए शर्मिंदगी का सबब है। दरख्वास्त करते हैं डीपीओ सियालकोट साहब से, सियालकोट के तमाम तर पुलिस स्टेशन में, तमाम तर जदीद टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इदारों से ये आजिज़ाना सी अपील है कि इस मामलात को, ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए जो भी इक़दामात बरूए कार लाने चाहिए वो लाएँ आप।
آپ لا کر ان معاملات کو روکیں، ایسے ملزمان کو ٹریس کریں۔ اور دوسری بات، میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اللہ کی ذات سے ڈریں۔ آپ یہ مت بھول بیٹھیں کہ ہم لوگوں نے مرنا نہیں ہے۔ آپ یہ بھول بیٹھے ہیں، ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ ہم وہ کر جاتے ہیں جو شاید ہم وہ کر جاتے ہیں جو شاید کفر لوگ بھی نہیں کرتے۔ ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حق پڑھا ہوا ہے، ہمارے سینوں میں تو قرآن بستا ہے، ہماری زبانوں پر قرآن چلتا ہے، تو پھر ہم یہ کس طرف مائل ہو رہے ہیں؟ ہمیں کون سمجھائے گا، کون ہدایت دے گا؟ آج یونیورسٹیاں مہنگی سے مہنگی ہیں، یونیورسٹیوں کی تعلیم تو ہم بہت اعلیٰ قسم کی لے رہے ہیں، لیکن ہمیں دینی تعلیم جو ہمیں ضروری چاہیے وہ ہمیں مل نہیں پا رہی۔ یہ تعلیم کی کمی ہے جو آج یہ ہو رہا ہے، جو ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ بھئی ہے تو وہ ہمارے معاشرے کے لوگ نا، جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں، پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی اس طرح کے گناہ، سب سے پہلے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس طرح کا کوئی گناہ کبیرہ آپ سے سرزد نہ ہو جائے۔ اگر آپ کر بیٹھے ہیں تو بہت ساری دنیا ایسی بیٹھی ہے جن کو جو بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اولاد سے جو محروم ہیں، آپ لوگ ان کو دے دیں اپنا یہ گناہ چھپانے کے لیے، ساری زندگی بلکہ ساری آخرت بھی خراب نہ کریں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را ایسے معاملات پر تحقیقات کی جائے، ایسے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان عادل منیر کو اجازت دیجیے گا، پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ، کسی نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔